167 रनों के टारगेट पर हुआ भयंकर ड्रामा। धोनी का अंदाज देखकर फैंस हुए गदगद। गुरु के सामने एक न चली पंत की चाल। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई की धमाकेदार जीत। दोहरा शतक लगाकर धोनी ने किया ऐलान, ऋषभ पंत की पारी नहीं आई टीम के किसी काम। नवाबों के शहर में ये मुकाबला था। चेन्नई का सामना लखनऊ के नवाबों से था। लखनऊ के नवाब पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि चेन्नई को छठी हार थमा देंगे, लेकिन इस बार धोनी अलग मूड पर थे। जो आज तक आईपीएल में नहीं हुआ था उसे आगे नहीं होने देने की कसम खा कर आए थे, और हुआ भी वही। चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ को उनके घर पर मात दी। न पूरन चले, न मार्श चले, न ही एडम मार्क्रम किसी काम आए। आज ऋषभ पंत का तो बल्ला चला, लेकिन टीम फिर भी ये मुकाबला हार गई। किस तरह से धोनी ने अपना जाल बुना और कैसे लखनऊ के बल्लेबाजों को फंसाया, ये आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस अंदाज में धोनी ने इस मुकाबले को फिनिश किया वो जानकर आप खुश हो जाएंगे। आज एमएस धोनी ने इस मैदान पर एक दोहरा शतक भी लगा दिया। वो क्या था रिकॉर्ड, सब आपको बताऊंगा। चलिए लेकिन पहले वीडियो शुरू करते हैं पहली पारी से। किस तरह से सीएसके ने गेंदबाजी की और लखनऊ ने किस तरह से बल्लेबाजी की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहले ओवर में मार्क्रम 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पूरन भी 8 रन बनाकर चलता हो गए। 2 विकेट गिरने के बाद पंत और मार्श ने 50 रनों की साझेदारी की। आज मार्श 30 रन बनाकर चलता हो गए। बदोनी ने 22 और समद ने 20 रन की पारी खेली। आज ऋषभ पंत ने 63 रनों की पारी खेली। आखिर में शार्दुल 6 रन बनाकर आउट हुए तो मिलर 0 रन पर नाबाद लौटे। कुल मिलाकर लखनऊ की टीम ने 166 रन बनाए। पहली पारी में 7 विकेट गंवा दिए। सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाए तो वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 63 रनों की लाजवाब पारी खेली, क्योंकि अब तक उनके बल्ले से कोई भी पारी नहीं आई थी। ये पहली बार हुआ जब उन्होंने इस आईपीएल में 50 रन पार किया हो। ऋषभ पंत की 50 से पूरा लखनऊ का खेमा खुश जरूर नजर आ रहा था। वहीं अगर बात करें चेन्नई की गेंदबाजी की, तो चेन्नई की तरफ से जडेजा और पथिरानो को 2-2 सफलताएं मिली। वहीं खलील अहमद और अंशुल कंबोज को 1-1 विकेट मिला। कुछ इस तरह से सीएसके की गेंदबाजी हुई जो काफी हद तक बेहतरीन रही। शुरुआत में ही विकेट निकाले और जिस वजह से दबाव पूरी तरह से लखनऊ में आ गया। जो लखनऊ के बल्लेबाज शुरुआत में ही 100 रन कूट देते हैं वो इस बार काफी ज्यादा बंधे नजर आए, और इस बार कह सकते हैं चेन्नई से के सामने जो लक्ष्य था वो 180 से कम का था, और इसी के साथ जीत की उम्मीदें बढ़ गई। क्या हुआ तो दूसरी पारी में, चलिए आपको दिखाता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी हुई। शेख रशीद और रचिन ने 52 रनों की साझेदारी की। रशीद ने 19 गेंद पर 27 रन बनाए। इसके बाद 2 विकेट जल्दी गिर गए। रचिन 37 रन बनाकर आउट हुए। वहीं आज फिर से राहुल त्रिपाठी 9 रन ही बना सके। शिवम दुबे से पहले आए जडेजा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। विजय शंकर के बल्ले से सिर्फ 9 रन ही निकले। विजय शंकर के आउट होने के बाद मैदान में एमएस धोनी पहुंचे और उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे पहले से मौजूद थे। आखिरी 5 ओवर बाकी थे, यानी 30 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी, और इसके बाद एमएस धोनी और शिवम दुबे की फिनिशिंग देखने को मिली। लगातार रन बनाते रहे एमएस धोनी। तो आज 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। वहीं शिवम दुबे ने भी जमकर रन बनाए, और कह सकते हैं कि आखिरी जो 12 गेंदें थी वहां से चेन्नई को जीत के लिए मात्र 24 रन चाहिए थे, और फिर क्या कह सकते हैं कि 3 गेंद पहले ही सीएसके ने मुकाबला फिनिश कर दिया। आज शिवम दुबे ने 37 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। वहीं एमएस धोनी ने 11 गेंदों पर 26 रन बनाए। कह सकते हैं कि 236 के स्ट्राइक रेट से एमएस धोनी ने टीम को चैंपियन बना दिया। जो लगातार 5 हार मिली थी उसका सिलसिला टूट चुका है। अब जीत आ गई है एमएस धोनी की टीम को। ये दूसरी जीत मिली है इस पूरे आईपीएल में। पहला मुकाबला जीता था मुंबई के खिलाफ, अब जीता है लखनऊ के खिलाफ। बीच में 5 मुकाबलों में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। अगर बात करें लखनऊ के गेंदबाजों की, तो लखनऊ की गेंदबाजी काफी हद तक खराब हुई। खास करके तेज गेंदबाज आकाशदीप ने एक ही ओवर में 13 रन खर्च किए। शार्दुल ठाकुर की पिटाई हुई। इसके अलावा अगर बात करें आवेश खान की, तो उनकी भी जमकर पिटाई हुई है। तो कुछ इस तरह से लखनऊ के गेंदबाजों की पिटाई हुई, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये चेन्नई ने स्कोर आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही आईपीएल में एमएस धोनी ने एक दोहरा शतक भी अपने नाम कर लिया। एमएस धोनी के नाम ये खास रिकॉर्ड इस वजह से हुआ कि उन्होंने आईपीएल में 200 शिकार किए हैं। आज उन्होंने जब आयुष बदोनी को स्टंप किया तो इसी के साथ वो 200 डिसमिसल करने वाले पहले विकेट कीपर बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एक कैच भी पकड़ा, जिसके बाद उनका जो शिकार का आंकड़ा है वो एक 201 पहुंच चुका है, यानी दोहरा शतक लगा दिया है। उनके बाद जो खिलाड़ी आते हैं उनमें नाम है दिनेश कार्तिक का, उनमें नाम है एबी डिविलियर्स का। दिनेश कार्तिक करीब 180 के आसपास डिसमिसल किए हैं। उसके बाद अगर बात करें एबी डिविलियर्स की, तो उन्होंने 128 के आसपास डिसमिसल किए हैं। लेकिन एमएस धोनी 43 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं अगर बात करें चेन्नई की जीत की, तो चेन्नई की जीत में खास
योगदान रहा गेंदबाजों का। शुरुआत में गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जिस वजह से पावर प्ले में लखनऊ की टीम रन नहीं बना पाई और आखिर में थोड़े रन जरूर पड़े, लेकिन उन सब के बावजूद भी लखनऊ की टीम 180 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाई, जो कह सकते हैं कि चेन्नई के लिए एक मुसीबत साबित होता है। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। आज शेख रशीद को मौका मिला था, हमारे इंडिया का एक नया लड़का जो अंडर 19 से चमका हुआ सितारा है, उसे मौका दिया MS धोनी की टीम ने और उसने कह सकते हैं बिल्कुल सदी हुई शुरुआत की, जिसके लिए आजकल हमारे युवा जाने जाते हैं। पहली 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिस वजह से मजबूत शुरुआत मिली और इसके बाद कह सकते हैं कारवां बढ़ता चला गया और CSK की टीम ने मुकाबला जीत लिया। तो फिलहाल आपको कैसी लगी CSK की जीत, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।